नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। सरकारी सिस्टम से नाराज रहने वाली जनता सरकारी नौकरी के लिए आतुर रहती है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग जो सरकारी नौकरी दिलाने का एक विश्वस्त माध्यम माना जाता है, वो खास वजह से चर्चा में है। चेयरमैन के पुत्र का नाम इसमें सेलेक्ट हुआ है मेरिट लिस्ट में। 7वें नंबर पर सरनेम छुपाकर उनका नाम जब जारी किया गया तो पता चला कि कई और ऐसे वाले हैं जो कि न केवल अधिकारियों के रिश्तेदार हैं, कारोबारियों के रिश्तेदार हैं, नेताओं के रिश्तेदार हैं, उनके करीबी हैं। ऐसे में बवाल तो मचना ही था। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की आक्रोश वाली जो तस्वीरें सामने आई है उसे भी आपने सोशल मीडिया में खूब देखा होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो विपक्षी भारतीय जनता पार्टी की समर्थन वाला छात्र संगठन जाना जाता है, उसकी ओर से पुतला दहन भी किया गया। ऐसी तमाम तस्वीरें जब सामने आ रही थी तो जाहिर तौर पर सत्ता की ओर से भी इस बारे में प्रतिक्रिया आनी थी। सीएम भूपेश बघेल ने इस बारे में एक नहीं कई बयान दिए। हाल में ही उन्होंने जो बातें कही, जिस तरह से उन्होंने तोहमत लगाई, उनके शब्दों को आपको गौर करना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल के बयान को समझने से पहले मैं आपको एक नई जानकारी दे दूं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने हॉस्टल अधीक्षक के 500 पदों का विज्ञापन निकाला था। लोग उत्साही थे, तैयारी कर रहे थे। मात्र 12वीं पास की योग्यता वाला यह शानदार नौकरी का ऑफर, सरकारी नौकरी का, वो भी हॉस्टल अधीक्षक का, भला कौन अपने सपनों में न बसाना चाहेगा। लेकिन बहुत जल्द ही वो अरमान कहीं बिखरते हुए नजर आए, क्योंकि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि 500 पदों का विज्ञापन फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। कारण तकनीकी बताए गए, इसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को लेकर जिस तरह से राजनीतिक रस्साकशी मची हुई है, वह छत्तीसगढ़ से बाहर निकलकर देश भर में अब चर्चा का विषय बनी हुई है। इसे लेकर सीएम भूपेश बघेल ने हाल में ही क्या कुछ कहा। इनके पास कोई काम ही नहीं है ना। मतलब मैंने तो उस दिन भी मीडिया के सामने बोला कि नेता या पत्रकार या अधिकारी के बच्चे यदि सेलेक्ट होते हैं तो कोई अपराध नहीं है, उसकी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए और सार्वजनिक रूप से उन लोगों को मानसिक प्रताड़ना देने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, आपके पास कोई तथ्य है तो बताइए ना, हम तो जांच करने तैयार हैं। आप तथ्य तो दो। इनके पास कोई तथ्य नहीं है। सुबह सो उठ के सोशल मीडिया में लोग सक्रिय रहते हैं, किसी की छवि बिगाड़ने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए, कैसे करना है वो उसी में लगे रहते हैं। सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि तथ्य हो तो सामने लाइए, और लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि क्या यह संयोग है। मेरिट सूची के टॉप 20 में जो लोग जगह बना चुके हैं, क्या वे सिर्फ संयोग के कारण ही जगह बना चुके हैं। ऐसा हो भी सकता है कि अधिकारी के रिश्तेदार चूंकि उस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं जहां उन्हें एक अच्छा माहौल मिलता है, मेहनत करके सेलेक्ट हो गए हों। लेकिन जिस तरह से टामन सिंह सोनवानी जो कि सितंबर 2021 में रिटायर्ड होने वाले थे, उन्होंने वीआर लेकर चेयरमैन के पोस्ट को सुशोभित किया। बताया गया है कि इनके दत्तक पुत्र हैं। इनसे संपर्क करने की मीडिया ने भरसक कोशिश की, लेकिन पता चला कि साहब का मोबाइल स्विच ऑफ है। ऐसे में ये रहस्य फिलहाल रहस्य बना हुआ है कि क्या कारण था कि उनके पुत्र नितेश का सिर्फ नाम लिखा हुआ है, सरनेम आखिर क्यों गायब कर दिया गया। सरनेम छुपाकर जिस तरह से मेरिट सूची का 7वां स्थान दिलाया गया, यहाँ प्रश्न खड़ा किया गया कि नियमानुसार या तो चेयरमैन अपने पद में नहीं रहते, या तो उनके पुत्र को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का यह एग्जाम नहीं देना था क्योंकि वो पात्रता नहीं रखते। लेकिन जो कुछ भी हुआ सबके सामने है। इसी तरह कई अधिकारियों के बेटा बेटी, भतीजे, रिश्तेदार, नेता, कारोबारी, सबके नाम सामने आ रहे हैं। कोई फिगर भी सामने आ रहा है कि फला फला इतने पैसे लिए। आरोप लगाना आसान है, फिलहाल बात तथ्यों की हो रही है। लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। जिस तरह से छत्तीसगढ़ के युवा चुनावी वर्ष में सड़क में निकलकर आक्रोश प्रकट कर रहे हैं, जाहिर तौर पर मौजूदा सिस्टम को ये सब तो रास नहीं आएगा। यहाँ राजनीति भी खूब हो रही है, लेकिन जो सच्चाई है और जो संयोग है, या तो संयोग मान लिया जाए, ऐसा संयोग जो कि किसी खगोलीय घटना से कम नहीं हो, जो कि हजारों लाखों साल में एक बार होता है। लोग इस तरह के व्यंग कर रहे हैं, इस तरह के आक्षेप लगा रहे हैं। कहने की आज़ादी है, लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर बहुत कुछ कहते हैं। सत्ता की ओर से बयान आ रहा है, लेकिन विपक्ष
स्पष्ट रूप से न केवल आरोप लगा रहा है, बल्कि यहाँ तो आंदोलन को और धार देने की कोशिश हो रही है। हालांकि सीजीपीएससी की छवि शुरू से साफ सुथरी नहीं रही है। पहले भी आक्षेप और आरोप लगते रहे हैं। इसी तरह से भाई भतीजावाद और पक्षपात के आरोपों के बीच जब शासन की ओर से स्पष्टीकरण आता है, तब यहाँ लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि वाकई इसमें सच्चाई क्या है। यह बवाल ऐसे समय में मचा है जब छत्तीसगढ़ में घोटालों के कई अन्य आरोपों को लेकर ईडी अधिकारी और कारोबारियों के बाद अब नेताओं के विरुद्ध शिकंजा कसने की तैयारी है। ऐसे माहौल में छत्तीसगढ़ का राजनीतिक पारा 45 डिग्री से भी कहीं आगे नजर आ रहा है। हर दिन इसे लेकर नए अपडेट आ रहे हैं, नए नए आरोप लग रहे हैं। आरोप प्रत्यारोपों के बीच टामन सिंह सोनवानी जब तक खुद होकर सामने नहीं आते, क्योंकि वे जिम्मेदार चेयरमैन हैं, IAS अधिकारी रह चुके हैं, और उनके पुत्र को लेकर जिस तरह से बातें उठ रही है, जब तक उनकी खोज पूरी नहीं हो जाती, वो खुद आकर नहीं कहते, तब तक लगता नहीं कि बवाल थमने वाला है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। राजपूत आपका वतन जनमंच है। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के साथ लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।